इन्होंने हमको वोट दिया है, इनकी क्या औकात है कि ये प्रोटेस्ट कर सके। प्रोटेस्ट वही कर सकते हैं जिन्होंने हमको वोट नहीं दिया है, वही कर सकते हैं। ठीक है, बस जनता भी अपना जवाब देगी और आप देखिएगा। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं और बेल आइकॉन भी दबाएं। साथ में रजिस्ट्रेशन कराएं 21 मार्च 2026 दी जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट मुंबई के लिए, जिसका कि लिंक नीचे दिया हुआ है। एक ही चीज़ को कई बार कहा गया है, जैसे संस्कृत में कहा गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि, या गोस्वामी तुलसीदास जी कह गए जाकर विधि दारुण दुख देही ताकि मति पहले ही हरि लेही। तो ये आज फिर से भाजपा सरकार ने दिखा दिया कि वो पूरी तरह से कुछ हाथों की कठपुतली, कुछ हाथों की कठपुतली है या कि ये सोचा समझा कार्य है कि जिस प्रकार से यूजीसी प्रोटेस्ट जो रामलीला मैदान में, जिसकी कि पहले परमिशन दे दी गई थी और उसकी परमिशन अचानक कैंसिल कर दी गई, और उसके जो भी प्रमुख लोग थे जाने वाले वहाँ पर, जिनके बारे में ज्ञात था, उन सबको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। ऐसा क्या होने वाला था? रामलीला मैदान में एक गैदरिंग थी, उस गैदरिंग में लोग जाते और 20, 30, 40, 50,000 की भीड़ भी अगर हो जाती तो भाई रामलीला मैदान में 50,000 की भीड़ पता भी नहीं चलती है। ये क्या दिल्ली के रहनुमा नहीं जानते? लेकिन उस छोटी सी प्रोटेस्ट से, हाँ मेरा अनुमान है 10-20 हज़ार से ज़्यादा लोग आने वाले नहीं थे, लेकिन अब तो आपने कैंसिल कर दिया। तो अब आप क्या कहेंगे? अगर हम ये 2 लाख का भी, अगर ये ऑर्गेनाइज़र जो है ये 2 लाख का भी अगर क्लेम करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं कि 2 लाख लोग आने वाले थे, इससे घबरा के इन्होंने रोक दिया। फिर कल क्या करेंगे? कल जो वहाँ लोग जाएंगे उनके ऊपर लाठीचार्ज करेंगे। अब कभी भीम आर्मी वालों को एक बार भी रोका है? ये सरकार क्या अब भीम आर्मी की सरकार है? क्या भीम आर्मी वालों से कभी एक भी वोट मिला है? जो लोग समाज में द्वेष विद्वेष फैलाने का कार्य कर रहे हैं, उनको भारत की केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष संरक्षण है, ये ऐसा दिख रहा है। और आज जो कार्य किए हैं उससे ये पूरी तरह से सिद्ध हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसी चंद्रशेखर रावण ने जो सरेआम गालियां देता फिरता है समाज को, समाज के विभिन्न अंगों को, वो आराम से अपनी सभा जंतर मंतर पर कर लेता है, आराम से कर लेता है। और न केवल वो कर लेता है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो और दूसरे जो प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स हैं, आंदोलनजीवी हैं, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कर लेते हैं बगैर किसी परमिशन के। भीम आर्मी वाले को परमिशन मिली, सुरक्षा मिली, उसको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी हुई है उस चंद्रशेखर रावण को। वो इसलिए कि चारों तरफ जाके वो आतंक फैलाता रहे, वो और वो उसके गुर्गे। और कुछ लोगों ने सभ्यता से परमिशन मांगी, वो परमिशन पहले दी गई, बाद में कैंसिल कर दी गई। कब कैंसिल कर दी गई? लास्ट मोमेंट पे। लास्ट मोमेंट पे कैंसिल किस लिए की गई? कि जिससे कि ये कोर्ट भी ना जा पाए, कि जिससे कि ये कोर्ट ना जा पाए। और उसका बहाना दे के आपने अलग अलग लोगों को हिरासत में ले लिया। करणी सेना चीफ को आपने हिरासत में ले लिया, काली सेना चीफ हमारे स्वामी आनंद स्वरूप को वहाँ भी सुनते पुलिस भेज दी। वो दवरैया जी जो है उनको हाथरस से आगे नहीं दिया जा रहा, वो धरने बैठे हुए आज हो गए उनको 15-20 दिन। अजीत भारती की पुलिस भेज दी। अबे अजीत भारती से कितना क्या डर लगता है भाई? अजीत भारती तो कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाला एक्टिविस्ट भी नहीं है, वो तो केवल यूट्यूब का एक इन्फ्लुएंसर है। एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर से इतना डर कि आपने उसके यहाँ पुलिस भेज दी कि आप नहीं जाओगे। कोई सूचना थी क्या उसके जाने की? और बताऊँ आपको, यहाँ जयपुर में पाबंद कर दिया है। परशुराम सेना के यहाँ पर संयोजक, उनको एक और दूसरी विप्र महासभा है उसके अध्यक्ष को, उनको आगे जयपुर में पाबंद कर दिया कि मत जाइए। पता नहीं मेरे पास क्यों नहीं आए, पता नहीं मेरे पास क्यों नहीं आए। वो लगता तो उनको होगा कि साहब ये भी हो सकता है, जा सकते हैं, इनको भी पाबंद कर दो। हद है भाई। मैं
इसको क्या कहूँ, इसको ये भी कहा जा सकता है, इसको कई तरह से देखा जा सकता है, लेकिन जो जनता देखेगी वो मैं बता देता हूँ कि जनता ये देखेगी कि आप यानी कि केंद्र सरकार जो है वो एक वर्ग के प्रति पूरी तरह से पूर्वाग्रह पालकर बैठी हुई है, और वो ये मान के बैठी हुई है कि ये वर्ग जो है ये हमारा विरोधी है, ये जिस प्रकार का कार्य किया गया है वह एक से शत्रुतापूर्ण कार्य है। और ये सब जानते हैं कि ये वो लोग हैं जिनके कंधों पर चढ़कर ये सरकार आज सत्ता में बैठी है। अपने ही वोट बैंक से इतना दुराग्रह, अपने ही वोट बैंक से इतना सौतेला व्यवहार आपने आज तक किसी भी सरकार को करते नहीं देखा होगा, और ऐसा वही सरकार कर सकती है जो कि या तो पूरी तरह से मदांध हो चुकी है या फिर वास्तविकता से उसका सारा नाता टूट चुका है। और वास्तविकता से नाता तब टूटता है जब वो अपने ही लोगों की बात नहीं सुन रही है, अपने ही लोगों की, यानी उनके स्वयं के लोग जिन्होंने रीच आउट किया। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि इनके यहाँ चिंता नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी संगठन में इस बात को लेके बहुत ही अधिक असहजता थी, ये देखते हुए कि साहब कि हमारे लोग ही हमसे रुष्ट हो गए हैं, और हमारे लोग ही हमसे रुष्ट हो जाएंगे तो हम आगे चलकर किनके सहारे अपनी नैया आगे बढ़ाएंगे। तो उन्होंने पहले बात की होगी और उसके बाद फिर उन्होंने बहुत सारे लोगों को रीच आउट किया, और रीच आउट करके ये आश्वासन दिया कि नहीं साहब सब ठीक हो रहा है, ये ठीक हो रहा है। इस तरह से ठीक किया जाता है। मतलब ये हुआ कि ये सरकार ना केवल हमारी आपकी जो लोग रामलीला मैदान में जाने वाले थे उनकी, ना केवल इन लोगों की बात नहीं सुन रही है या इन्फ्लुएंसर की बात नहीं सुन रही है, ये खाली इतना ही नहीं है, वो अपने कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन रही, अपने नेताओं की बात नहीं सुन रही। यानी कि पूरी तरह से एक अहंकार है, और अहंकार तो भाई रावण का भी नहीं रहा था। कई बार कह चुके हैं भाई, अति सर्वत्र वर्जयेत, ये तो अति हो गई। अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावण, अति दानेन बलिर्बद्धो, अति सर्वत्र वर्जयेत। ये तो शास्त्रवाणी है भाई, ये हम थोड़ी कह रहे हैं। इसलिए जिस प्रकार की अति अब ये की गई है, ये एक रैली को लेकर, ये तो अनोखी है, ये तो अनूठी है। ये तो एक प्रकार से ये दिखाने का प्रयास है कि भाई देखो तुम हमारे बंधुआ हो, और तुम जो है वही अपनी जो बंधुआ की जो ग़ुलाम की जो शर्तें जो है वो जो शरीयत में दी हुई हैं कि साहब ग़ुलाम किस तरह से रहना चाहिए। फतावा आलमगीरी में पूरा एक चैप्टर है, वो हमने डाउनलोड के लिए उपलब्ध करा रखा है, फ्री डाउनलोड के लिए। वो पढ़ लें कि साहब के ग़ुलाम कैसे बनता है और ग़ुलाम कैसे मुक्त होता है, इत्यादि इत्यादि। तो ये इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। एक तरफ से कहते हैं कि साहब हम अधिक प्रजातांत्रिक हैं, हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में विश्वास रखते हैं। उसी दिन जिस दिन आप ममता बनर्जी की आलोचना कर रहे हैं आप लोग, ये कह के कि उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया है, उसी समय पर, उसी घड़ी में, उसी पल में, उसी मुहूर्त में आप भी वही काम कर रहे हैं जो ममता बनर्जी कर रही हैं। तो फिर आप में उनमें अंतर क्या है? एक मुद्दा जो लगभग ठंडा पड़ गया था, इन द सेंस कि अब अगर आप उसका सोशल मीडिया पर कम से कम यदि उसके आप सर्च करते तो आप पाएंगे कि जो अपनी पीक पे था उसका 10वां हिस्सा भी नहीं, और अचानक उसको आपने जो पीक थी उसके ऊपर की पीक पे पहुंचा दिया। बहुत बहुत बधाई है इस बुद्धिमत्ता के लिए,
और इस एडमिनिस्ट्रेटिव इनकॉम्पिटेंस के लिए, अक्षमता के लिए हमने भी लॉ एंड ऑर्डर खूब ही डील किया है। और कभी भी कहीं पाबंदी तब तक नहीं लगाई, 144 का ऑर्डर तब तक नहीं जारी किया, जो 144 सीआरपीसी हुआ करता था, अब 173 बीएनएस है, तब तक नहीं कभी जारी किया, जब तक हमें यह आशंका नहीं थी कि साहब कि इसमें हिंसा हो सकती है। यहाँ तो हिंसा की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं थी। जो लोग जा रहे थे उनकी प्रकृति में ही हिंसा नहीं है। लेकिन नहीं, इन्होंने हमको वोट दिया है, इनकी क्या औकात है कि ये प्रोटेस्ट कर सके। प्रोटेस्ट वही कर सकते हैं जिन्होंने हमको वोट नहीं दिया है, वही कर सकते हैं। ठीक है, फिर जनता भी अपना जवाब देगी और आप देखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।